ओम। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे, कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम्, ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं, सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि, सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मे सन्तु, ते मे सन्तु। ओम शांति शांति शांति। चौथा वाला मंत्र पढ़ेंगे, पेज 62 पे है। प्रतिबोध विदितं मतम् अमृतत्वं हि विन्दते, आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दते मृतम्। प्रतिबोध विदितं मतम् अमृतत्वं हि विन्दते, आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दते मृतम्, विद्यया विन्दते मृतम्। इसमें जो हम पोर्शन देख रहे थे वो ये बता रहा था कि पूर्व पक्ष आया है, और वो जो पूर्व पक्ष है वो बोल रहा है कि ये जो प्रतिबोध विदित आप बोल रहे हैं, तो जो विदितम बोल रहे हैं कि हम प्रतिबोध, हर एक बोध के साथ में हम लोग जो जान रहे हैं, बोध हो रहा है, तो विदित आपने जो यूज कर दिया है ये विदित क्रिया है, और विदित क्रिया होने से कोई वहां पे कर्ता होना पड़ेगा, और वो कर्ता जो है वो आत्मा है। और क्योंकि क्रिया हो रहा है इसीलिए हमको पता है आत्मा है, तो इसीलिए आत्मा को हम सोचते हैं कि वो क्रिया कर रहा है, इस तरह से बोध क्रिया उसके द्वारा ही हो रही है। कि आप बोल रहे हैं कि एवरी थॉट, आप अगर हमको कुछ जान रहे हैं हम, तो उसका मतलब यही हुआ है कि हर एक ये कर्ता जो है उसमें आत्मा ही बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि यत्र यत्र क्रिया तत्र तत्र कर्ता, जहां जहां पे भी क्रिया हो रही है वहां वहां पे कर्ता होना पड़ेगा। और उन्होंने वहां पे एग्जाम्पल किस चीज का दिया? एग्जाम्पल दिया उन्होंने एक ब्रांच ऑफ अ ट्री। उन्होंने कहा कि जैसे एक ये हिलता है, हिलता हुआ पेड़ दिखाई देता है हमें, वृक्ष शाखा, ब्रांच ऑफ अ ट्री।
वृक्ष शाखा चालयति स वायुरिति तद्वत, 66 पेज पे। तो जैसे वायु के साथ में वो शाखा जो है वो हिल रही है, 66 पेज पे सेकेंड लाइन। तत् स वायुरिति तद्वत, जैसे वायु है ब्रांच हिला रही है, वैसे ही इफ थॉट्स चेंज देन दैट मीन्स दैट कर्ता हैज टू बी देयर, करता होना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पे थॉट्स जो है वो बदल रहे हैं, हमको पता है बोध क्रिया हो रही है। तो आत्मा कौन है? आत्मा जो है वहां पे बोध क्रिया का कर्ता हो गया। आत्मा जो है बोध क्रिया का कर्ता हो गया। उसके अंदर उसका नेचर नहीं है, उसका नेचर नहीं है, और प्योर कॉन्शियसनेस उसका, वो जो एक्चुअली है वो इनर्ट है। ये पूर्व पक्ष बोल रहा है कि ये जो आत्मा है वो एक द्रव्य है, वो एक इनर्ट द्रव्य है, ऑब्जेक्ट है, जड़ ऑब्जेक्ट है, जिसका एक गुण है चेतनता का, नेचर, उसका नेचर नहीं होगा। वो जब क्रिया कर रहा है उस समय उसे अंदर में चेतनता आ जाती है। तो पूर्व मीमांसा ये जो है उसका ये फिलोसॉफी है कि जो जो जीव है वो कर्ता भोक्ता होगा। पूर्ण मीमांसा की ये फिलोसॉफी है कि वो जो जीव है वो कर्ता भोक्ता है, ठीक है, और वो चेतन नहीं है, वो कर्ता भोक्ता है, चेतनता उसमें नहीं है। तो इसीलिए वो जो आत्मा है वो कर्ता भोक्ता होने के कारण नेचुरली वो संसारी होगा, वो आने जाने वाला होगा, जन्म मृत्यु वाला होगा, आगमन मतलब आना जाना उसके अंदर में होगा, ठीक है, वो पुनर्जन्म लेगा, फिर से उसका वो होगा। हम्म। तो अब कोई भी हर एक फिलोसॉफी में हम लोग को उचित है कि हम लोग कुछ ना कुछ चीज ले और कुछ ना कुछ चीज ड्रॉप करें। सारे हमारे जितने भी 10 फिलोसॉफीज हैं उसमें से कुछ लेने की आवश्यकता है और कुछ छोड़ने की आवश्यकता है हम सबको। तो हम देखते हैं आज की पूर्व मीमांसा जो है, जहाँ पे कर्ता बोला गया है आत्मा को, वो कर रहा है, कर करके बन रहा है कुछ, उसमें क्या है? इसमें हम लोग को कुछ कुछ पॉइंट्स आप लोग जॉट डाउन कर लीजिए। एक तो निष्ठा जो है कर्म में, वो सीखना चाहिए हम लोग कि कितनी ज्यादा निष्ठा होती है, बहुत निष्ठावान होते हैं वो लोग कर्म, क्योंकि उनको कुछ पाना है। उनका एक गोल जो भी हो, उनका एक गोल संसार में फिक्स्ड है, और इसीलिए वो उसको पाने के लिए सब कुछ करते हैं, सारा कर्म कर रहे हैं वो उसी को करने के लिए, पाने के लिए। तो उनकी निष्ठा कर्म के ऊपर भी सुदृढ़ है, बड़ी बड़ी दृढ़ है। हाँ, तो वी गेट इंटरेस्टेड इन जीव, हाँ, नॉट इन द बॉडी। जैसे ही हम लोग इस पूर्व मीमांसा के इसमें आते हैं, एक्चुअली हमारा क्या है, हम लोग इस शरीर पर हमारा ध्यान टिका रहता है, पर जैसे ही हमारा ध्यान जो है ये पूर्व मीमांसा की थ्योरी पर जाएगा हमारा ध्यान, तो हमारा ध्यान इस शरीर से हट के कहाँ चला जाएगा? हमारा ध्यान चला जाएगा उस जीव आत्मा पर। तो जो जीव आत्मा अंदर है उसके ऊपर हमारा ध्यान, अटेंशन शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि वो करता बैठा हुआ है, उसके उसको कुछ अच्छा कर्म फल चाहिए, दिलवाना है हमें। तो हमारा अटेंशन शिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम द बॉडी टू द जीव, ये सेकेंड बात है, ठीक है। फिर क्या हो गया? हमारा जो पास्ट बर्थ है, फ्यूचर बर्थ है, उसके लिए वी आर वेरी वेरी कॉन्शियस, क्योंकि कर्म फल आएगा हम लोग को पता है। पूर्व मीमांसा की थियरी से हम लोग कॉन्शियस हो जाते हैं हमारे पास में, क्योंकि हमें पता है कि इस बर्थ में जो भी आ रहा है दैट आई हैव क्रिएटेड। तो एक बात ये भी है कि वी स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स, वी नो दैट वी आर द जनरेटर्स ऑफ दिस फ्रूट ऑफ एक्शन, तो हम ही हैं। तो वी डोंट ब्लेम अदर्स, वी डोंट पुट द ब्लेम ऑन सिचुएशन, पीपल एक्सेट्रा, अदर्स हमारे आसपास अराउंड अस। हम लोग बोलते हैं कि ये जो है ये मैंने किया है, मैंने किया है, और इसको आगे मैं ही ठीक कर सकता हूँ। तो पास्ट और फ्यूचर बर्थ पर हमारा ध्यान जाता है, वी आर मोर कॉन्शियस। हम्म। अब इन लोगों को क्या है, दे वांट एक्सट्रीमली कंड्यूसिव सिचुएशन। बहुत इन लोगों को एक कंड्यूसिव सिचुएशन चाहिए, उसके लिए उसी को ये लोग मोक्ष बोलते हैं। पूर्व मीमांसा का मोक्ष क्या है? इट इज नॉट knowing the self, it is not vivek between the purush and prakriti,
दृष्टा दृश्य, उसका यही है कि शोभन परिस्थिति लंबे समय तक के लिए हमें प्राप्त हो। हमें क्या प्राप्त हो? लंबे समय तक के लिए शोभन, किसी एक दूसरे लोक में, बड़े लोक में, उसी को लोग मोक्ष बोलते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम आई विल गो टू सम अदर लोक, वहां पे मैं रहूंगा। तो इसीलिए दे आर वर्किंग हार्ड, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं वो लोग। अब नॉर्मली आप संसार में देखिए कितना लोग, मैं कभी कभी सोचती हूँ ये लोग जो बच्चे लोग पढ़ते हैं, सिर्फ 10th की एग्जाम देंगे, 12th की देंगे, नीट एक्सेट्रा गेट की एग्जाम देंगे, ये सारे एग्जाम देते हैं। आजकल तो एक और भी कुछ आ गया है 12th के बाद में, वो सब एग्जाम देंगे। कितना पढ़ते हैं, इससे आधा पढ़ेंगे तो इनको भगवान प्राप्त हो सकते हैं, इतनी निष्ठा से अगर पढ़ते हैं। 99% पाके भी इन लोग खुश नहीं रहते हैं, तो लगता है 99.9 मिले, 100 मिले हम, ऐसा कंपटीशन का भाव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दे से कॉन्शियस, अब ये क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस इज नॉट चेतन, कॉन्शियसनेस इज नॉट चेतन। क्यों? बोले एज इट इज नॉट इन आवर एक्सपीरियंस, हमारे एक्सपीरियंस में नहीं, क्योंकि हम जब सो जाते हैं वही हमको जड़ के समान प्रतीत होता है। ठीक है, तो इसीलिए वो जो हमारी आत्मा है उसमें चेतनता नहीं है। पूर्व मीमांसा। और वो उनका अनुभव जो एक्सपीरियंस जो है, अनुभव, उसको वो लोग बड़ा करके श्रुति को पीछे कर देते। सब लोग ये गलतियां कर रहे हैं, श्रुति को पीछे कर देते हैं और एक्सपीरियंस को अपने वो लोग आगे रख के उससे वो लोग प्रूव करना चाहते हैं अपनी फिलोसॉफी को। ठीक है, कभी भी हमारा प्रमाण जो है वो अनुभव नहीं होना चाहिए। प्रमाण मतलब क्या? इंस्ट्रूमेंट, मीन्स ऑफ नॉलेज। वो जो है हमारा कभी भी हमारा अनुभव नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा अनुभव बदलता रहता है। तो प्रमाण का डेफिनेशन है कि वो असंदिग्धम होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए? अनधिगतम होना चाहिए, कि उसको कोई काटे ना किसी भी समय में, उसमें संशय ना आए कहीं पे भी, असंदिग्धम, अनधिगतम, ये सारी चीजें वहां पे होनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए एनी फ्रूट इफ आई वांट, वो हम लोग वहां बना सकते हैं थ्रू पूर्व मीमांसा, कुछ भी मैं बना सकता हूँ। ये सारी चीजें यहाँ पे इन लोग बहुत, तो ये क्या क्या हुआ, हार्ड वर्किंग बहुत ज्यादा होते हैं ये लोग। ये दे हैव मोर डिटर्मिनेशन, तो इसीलिए दे आर ग्लूड टू देयर एक्शन, क्योंकि इनको इस संसार में गोल पाना है। कभी कभी एक वेदांतिक साधक से भी ज्यादा ये पूर्व मीमांसा का जो साधक है वो डिटरमिन्ड रहता है कि मुझे पाना ही है ये गोल, और उसको मिल भी जाता है। हम्म फिर कमिटमेंट जब इसका होता है, कमिटमेंट से ही क्या होता है, इसका कंसंट्रेशन भी बढ़ जाता है। कमिटमेंट इंक्रीजेस हिज कंसंट्रेशन ऑल्सो, तो बहुत जबरदस्त इसका कंसंट्रेशन पावर भी होता है। पूर्व मीमांसा के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, तो हिज इंटेंशंस, क्योंकि उसको पता है कर्म का कर्म फल आएगा, इसीलिए उसके जो इंटेंशंस है उसको भी वो प्योर रखता है। कोई भी कर्म करते समय उसको पता है कि मुझे बेस्ट फ्रूट चाहिए, और उसको पता है कि मेरा जो मेंटल थॉट है वो भी कर्म के अंतर्गत ही आता है, उसको पता है। तो इसलिए वो अपने इंटेंशंस के ऊपर भी काम करता है, तो वो बोलेगा कि नहीं, मेरा इंटेंशन भी मैं प्योर रखूंगा। हाँ, यहाँ पे कोई भी हो, चाहे वो लॉयर हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, कोई अच्छा खिलाड़ी हो नेशनल लेवल का, उसको सारी चीजें उसको ठीक ठाक रखनी है, क्योंकि उसको एक बड़ा गोल, हायर गोल पाना है। इसीलिए फिर वो देखता रहेगा कि कोई यहाँ पे मुझे गाइड करने के लिए है क्या। वो ऐसे ही नहीं चला जाएगा अंधाधुंध, वो देखेगा कि कोई एक्सपर्ट यहाँ पे मुझे गाइड करने वाला मिले, तो वो उसका गाइडेंस लेके वो जब वो काम करेगा, तब नेचुरली उसके गाइडेंस का वो उसको फायदा मिलेगा, और वो अच्छे से और जल्दी जल्दी वो आगे जाएगा। ये सारा का सारा जो है, ये पूर्व मीमांसा वाला जो व्यक्ति है, उसके बारे में हम लोगों ने देखा कि कोई भी फिलोसॉफी को हम ऐसे आउटराइटली नेगेट ना कर दे, उसमें से जो अच्छाई है उसको हम लोग देख के पकड़े।
उसमें क्या अच्छाई है? ठीक है, तो अधिकस्य अधिकम फलम, वो कोशिश करता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा फल कम से कम इसमें मिले, और इसीलिए वो सारी की सारी चीजें कोशिश करता रहता है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक हो, अच्छा हो। मोर दीज पॉइंट्स आर स्ट्रॉन्गर इन हिम, हिज कर्ता आल्सो बिकम स्ट्रॉन्ग एंड द फ्रूट आल्सो दैट इज डिजायरिंग विल गेट फ्रक्टिफाइड सून। बहुत जल्दी उसको उसका फ्रूट जो है वो मिल जाएगा। इस तरह से ये जो पूर्व मीमांसा, ये जो शाखा हिलने वाली बात है, जो वृक्ष की शाखा हिलने वाली बात, ये पूर्व मीमांसा की है। पेज 66 पे जो हम लोग देख रहे हैं, सेकेंड लाइन। इसके बाद में जब आया, उन्होंने कहा, उसके बाद हम लोगों ने ये सब देख लिया था, मैंने आप लोगों को समझाया था समवायी संबंध क्या होता है। अब ये न्याय वैशेषिक वाले आ गए। मैंने आप लोगों को समझाया था कि अब न्याय वैशेषिक वाले अब जो है वो क्या बोलते हैं, न्याय, वो उसने ये जो वर्ड है ये लाया है, समवायी संबंध। समवायी संबंध का जो डेफिनेशन था, आपको आपको याद होगा, तो वो था कि एकः तयोः एकः अविनश्यतः, अपरः अपराश्रितम तिष्ठति। एक जो है उनमें से दो जनों का संबंध होता है, और दो जो चीजों का, उसमें से एक जो चीज है वो अविनाशी है, और दूसरी जो है वो विनाश को प्राप्त होती, दूसरी जो है वो पहले वाले पर आश्रित है पूरी तरह से। तो एक्चुअली क्या हुआ, जैसे हम लोग बोले शरीर और पंच महाभूत, तो शरीर विनश्यता, विनाश हो जाएगा, पर पंच महाभूत जो है वो हमेशा रहेगा। तो यहाँ पे शरीर जो है उसका मटेरियल कॉज के बारे में बोल रहे हैं, तो उन्होंने मटेरियल कॉज को ना लाके यहाँ पे वो समवायी संबंध के वो जोड़ दिया। समवाय बोले जो आत्मा है वो, उसका जो चेतनता है वो समवायी संबंध से रहता है उसमें, उसका वो प्रॉपर्टी नहीं है। आत्म न्याय के अनुसार हमारे पास में 9 द्रव्य है, वो लोग 9 एलिमेंट्स को काउंट करते हैं। हाँ, उसमें से हमारे 5 हुए, जो आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि है, और उनके और 4 कौन कौन से हैं, आत्मा, मन, दिशा, आत्मा, मन, दिशा, और बताइए। काल। 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 काल आत्मा। वेरी गुड, वेरी गुड। आत्मा, मन, दिशा और काल। ठीक है, तो ये 4 जो है, इसके साथ में वो 5, ये 9। अब वो बोलते हैं कि ये जो चेतन इनर्ट है, ये आत्मा, आत्मा को द्रव्य बना दिया, तो द्रव्य बनाने से क्या हुआ, वो इनर्ट हो गया। अब इनर्ट होने पर वो जो चेतनता है वो अगर हमें दिखाई दे रही है, तो बोल रहे हैं वो समवायी संबंध है। मतलब वो एक प्रॉपर्टी हो गया। समवायी संबंध के साथ में क्या होता है, एक विनाश को प्राप्त होता है, एक जो है वो हमेशा रहता है। तो इसीलिए ये जो समवायी संबंध चेतनता है, चेतनता उसके ऊपर, द्रव्य के ऊपर, आत्मा के ऊपर आश्रित है। आत्मा हो ना हो ये आश्रित होगा, सॉरी, चेतनता हो ना हो, ये आत्मा जो है वो है अविनश्यतः, उसके ऊपर में ये आश्रित है। तो हमारा जो आत्मा है वो द्रव्य भी रह गया, और हमारा जो आत्मा है उसके अंदर चेतनता भी आ गई। इसको प्रूव करने के लिए इन्होंने यहाँ पे घट इव राग समवायी, अगर आपको याद होगा, इसमें हमने काफी टाइम लिया था, तो इसमें ये समवायी संबंध से, ये कौन बोल रहा है, न्याय वैशेषिक वाले। ये समवायी संबंध के थ्रू के हिसाब से ये रहते हैं। तो मन और आत्मा संयोग जो है वो है, मन और आत्मा का संयोग है, पर वो समवायी संबंध से है। और आत्मा क्या है, आत्मा इस द्रव्य, आत्मा जो है वो द्रव्य है, बट ऑल परवेडिंग द्रव्य है आत्मा, बट ऑल परवेडिंग विभू है वो, ऑल परवेडिंग, वो सब में से जा रहा है। ठीक है, तो आत्मा जो है वो विभू है और सब में से जा रहा है। और नॉलेज जो है, ज्ञान जो है, वो आत्मा का नेचर नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो आत्मा के विकारी जो विकारत्व था उससे वो लोग हट गए,
और उससे हटने के बाद क्या हुआ, द्रव्य बना दिया उन्होंने, द्रव्य, क्योंकि उसमें चेतनता नहीं है, ये सब करके द्रव्य बना दिया और आत्मा को जड़ बना दिया। इधर से विकारत्व हटाने के चक्कर में समवायी संबंध ला दिया उन्होंने, और इधर से उन्होंने आत्मा को जड़ बना दिया। क्या है, आत्मा जो है वो जड़ है। इस तरह से क्या हो गया, एक तो उन्होंने श्रुति को यूज किया, वो श्रुति के को ये नहीं, क्योंकि ये नास्तिक दर्शन नहीं है, आस्तिक दर्शन है। अगर आपको याद हो, सिर्फ जैन, बौद्ध और चारवाक ये नास्तिक है, पर ये आस्तिक ही है, इसलिए वो इसको मानते हैं, वेद को मानते हैं, तो इसलिए श्रुति को वेद विरोध नहीं किया उन्होंने। हाँ, पर ऐसे ऐसी चीजें वहां से उठाई उन्होंने प्रूव करने के लिए, और अपनी चीजों को उन्होंने प्रूव किया। तो वेद जो है वो खुद ही बोलता है, क्या बोलता है कि आत्मा जो है वो चेतन है, जड़ नहीं है, विकारी नहीं है। पर यहाँ पे उन्होंने उस चीज को नहीं माना, क्योंकि वो दे डोंट वांट टू टच ईश्वर एज निमित्त कारण। उनको लग रहा है कि हम ईश्वर को ही एक निमित्त कारण बना के, क्योंकि उनका ईश्वर जो है वो विद गुण के साथ में है, उसके ईश्वर को ज्यादा से ज्यादा लोग, हम लोग न्याय के ही ईश्वर को मानते हैं, वो लोग ईश्वर को नहीं मान। तो जो ईश्वर है, ही नीड्स द्रव्य टू मेक द वर्ल्ड। वो ईश्वर जो है उनका, वो निमित्त कारण है। वो ईश्वर जो है उसको सारे द्रव्य चाहिए, उसी के थ्रू ये बनाता है। तो टू प्रोटेक्ट ईश्वर चैतन्यता, हाँ, दे मेड आत्मा जड़। तो इसीलिए वो इस तरह से बात कर रहे हैं, जैसे वो वेद बाह्य ही हो, वेद को नहीं मानते हो, इस तरह से वो लोग बात कर। समझ में आ रहा है ना, उन्होंने उनको रखा हुआ है, किसको रखा हुआ है, उन्होंने रखा हुआ है ईश्वर की को, कि ईश्वर जो है वो निमित्त कारण है इस संसार का, वही बनाएगा। तो इसीलिए उनको बनाने के लिए ये सारे के सारे द्रव्य चाहिए, और इसीलिए उन्होंने इन सारे द्रव्यों में एक आत्मा को भी जोड़ दिया है। वो आत्मा के थ्रू ही, आत्मा और मन का जब संयोग होगा तब उसमें चेतनता आएगी, उसको हम टच नहीं करेंगे। तो आत्मा इज नॉट ऑफ द नेचर ऑफ नॉलेज, पर व्हाट इज इट, अधिष्ठान ऑफ नॉलेज। उस पे नॉलेज, उस पे ज्ञान आता है, उस पे ज्ञान आएगा तो वो गुण बन गया। ज्ञान, चेतनता, ये सारा कुछ उसका गुण बन गया। ज्ञान आत्मा के अंदर में कौन सा संबंध हो गया, गुण गुणी संबंध आ गया, गुण गुणी संबंध आ गया। एक तो एक द्रव्य हो गया और एक गुण हो गया। तो आत्मा जो है वो द्रव्य हो गया, और जो बोध है वो गुण हो गया। इस तरह से गुण गुणी संबंध हो गया दोनों में। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं 66 वाले में, लास्ट लाइन पे आइए। 66 पेज पे लास्ट लाइन लॉजिक दे रहे हैं, बोल रहे हैं, आत्मनो निरवयत्वेन प्रदेशाभावात् नित्य संयुक्तात्वाच्च मनसः स्मृति उत्पत्ति नियमान उपपत्ति अपरिहार्या स्यात्। वो बोल रहे हैं कि अगर जो ये जो आत्मा है, हाँ, ये तो इसका कोई पार्ट्स नहीं है, निरवयत्वेन, आत्मा का जो उसका तो कोई पार्ट है नहीं। वो कैसा है, वो निरवयत्व है, उसका कोई अवयव है नहीं। प्रदेश अभावात, और स्पेस भी जो है वो भी एब्सेंट है उसमें, उसमें कोई स्पेस भी नहीं है। और उसमें क्या है, नित्य संयुक्तत्वाच्च, और मन और आत्मा जो है वो हमेशा साथ में ही रहते हैं। मन और आत्मा सब हमेशा साथ में, क्योंकि ऑल परवेडिंग है वो, तो फिर वो साथ में ही रहेंगे। मनसः स्मृति उत्पत्ति नियमान उपपत्ति अपरिहार्या स्यात्। तो इट इज, ये जो है स्मृति कैसे उत्पन्न होगी, वो जो प्रॉब्लम है वो तो हमारी सॉल्व ही नहीं होगी, वो तो एक गड़बड़ हो जाएगा। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है। इसका
इसका मतलब आप लोग समझिए थोड़ा सा, मेरे ख्याल से लाइट चली जाएगी। हरिओम।